बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कविता क्रमांक 9 वरदान मांगूंगा नहीं। ये शिवमंगल सिंह सुमन इनकी एक कविता है। ये कविता में ये कहना चाहते हैं कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान मनुष्य के वे गुण हैं जिनकी सराहना करते हम थकते नहीं है। प्रस्तुत कविता में कवि ने लोगों को स्वाभिमान से जीने, जीवन में कभी हार न मानने, सुख दुख में समभाव रखने तथा कर्तव्य पर डटे रहने की जो प्रेरणा है वो इस कविता में दी है। हम कविता की पंक्तियों को देखेंगे। यह हार एक वीरान है, जीवन एक महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये कविता की पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मेरी जो हार है उसे मैं रुकावट नहीं समझूंगा, मेरी हर को मैं सिर्फ और सिर्फ आराम समझूंगा। कवि का कहना है कि मैं आराम करके फिर से अपने लक्ष्य प्राप्ति में लग जाऊंगा। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर मुझे तिल तिल मिटना पड़े, जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं प्रयत्न करूंगा, तो मैं तिल तिल मिटना स्वीकार करूंगा, परंतु आपसे वरदान रूपी भीख नहीं लूंगा। कवि का कहना है कि जीवन का एक बड़ा युद्ध है, जीवन एक बड़ा युद्ध है। इस युद्ध में हर जीत तो लगी रहती है, इसलिए स्वाभिमानी बनो, अपने आप पर विश्वास रखो, मदद के लिए हाथ मत फैलाओ। आगे की पंक्तियां देखिए। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहारों के लिए यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इसका अर्थ यह है कि कवि कहना चाहते हैं कि अगर उनके दिन बदल जाए, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, आज जो भी है वह भग्न यानी खंडहर हो जाए, उनके अच्छे दिन दुखों में बदल जाए, तो भी वह ईश्वर से मदद नहीं मांगेंगे। वह ईश्वर से नहीं कहेंगे कि उनका बीता समय वापस दिलाने के लिए उन्हें ढेर सारे पैसों की मदद करे। कवि अपनी समस्याओं का सामना खुद करना चाहते हैं। वह अपने अच्छे दिन खुद की काबिलियत से लेकर आना चाहते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में संघर्ष पथ जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। इसका अर्थ यह है, कवि कहना चाहते हैं कि संघर्ष करते वक्त हार या जीत दोनों में से एक प्राप्त होगा ही। अगर जीत मिले तो जीत और हार मिले तो हार कवि कबूल करेंगे, परंतु वरदान मांगना काबूला नहीं जाएगा। अनेक लोग जीत मिलने पर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और हार मिलने पर बहुत अधिक दुखी। हार मिलने पर पुनः प्रयत्न करने की अपेक्षा वे अपने आप पर ही संदेह करने लग जाते हैं, निराश उदास हो जाते हैं, तनाव से घिर जाते हैं। कवि का कहना है कि इस संघर्ष पथ पर उन्हें जो भी मिले उन्हें स्वीकार है, अर्थात वह हार या जीत को समान भाव से देखने को सीख यहाँ दे रहे हैं। कवि का कहना है कि उन्हें जो भी मिलेगा वह वे स्वीकार कर लेंगे, परंतु अपनी हार को जीत में बदलने का जो वरदान है वो वरदान नहीं मांगेंगे। आगे की पंक्तियां देखिए। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि का कहना है कि मैं छोटा हूँ, आप महान हो, आप शक्तिशाली हो, आप में कुछ भी कर सकने की क्षमता है, परंतु मैं आपके समान नहीं हूँ। आपकी महानता शक्ति क्षमता आप ही को मुबारक। आपको ऐसे लगता है कि मैं आपके दर पर आऊंगा, अपनी वेदना बताऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, अपनी नाक तुम्हारे सामने रगड़ूंगा, मदद की भीख मांगूंगा। गलत। तुम चाहे कितनी भी सक्षम हो, तो भी मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगा, वरदान
नहीं मांगूंगा। आगे की पंक्तियां देखें। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पद से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि तुम अगर मुझे पीड़ा दे सकते हो तो दे दो, तुम मुझे अभिश्राप दे सकते हो तो दे दो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। आपको मेरे जीवन मेरे जीवन में जितने संकट खड़े करना है करो, मैं अपने कर्तव्य से नहीं भागूंगा। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि चाहे कोई भी कितनी भी पीड़ा पहुंचाए, कितना ही मेरा दिल दुखाए, मुझ पर दोषारोपण करे, मेरी बुराई करे, मेरे खिलाफ कुछ भी करे, पर मैं अपने निश्चय पे क्या रहूंगा, डटा रहूंगा, अपने कर्तव्य से नहीं हटूंगा, कर्तव्य पद पर डटा रहूंगा, पर मैं कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांगूंगा। ऐसे शिवमंगल सिंह सुमन जी इस कविता में कह रहे। आज की ये जो कविता है आपको अच्छे से पसंद आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।